हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी कायनात में अज़ाए फ़ातिमिया का सिलसिला जारी है और वो मज़ालिम को याद किया जा रहा है जो शहज़ादी पर ढाए गए थे। लेकिन आज भी ये सिलसिला क़िबला जारी है जन्नतुल बक़ी के हवाले से, जिसमें हमारी मासूमीन की क़ब्रें बेसाया। इसी सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे हैं बक़ी के तर्जुमान की हैसियत से आयतुल्लाह सैयद मुंतज़िर मेहदी रज़वी साहब क़िबला के हमरा जन्नतुल बक़ी के हवाले से और शहादत अज़ाए फ़ातिमिया के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी। ज़ाहिर है कि पैगम्बर का ये फरमान मशहूर व मारूफ़ है कि फ़ातिमा ज़हरा हमारी जिगर की टुकड़ा है। और इस मुनासिबत से कि बीवी की शहादत के अय्याम चल रहे हैं और उसी मुनासिबत से यहाँ मजालिस में पढ़ने हम आए हैं, तो एक मसला ये है कि जन्नतुल बक़ी में एक रवायत के मुताबिक हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की भी क़ब्र है जी। हमारे यहाँ ये मुअय्यन नहीं है कि कहाँ पे क़ब्र है वाज़ेह तौर पर और ये राज़हाए अइम्मा में से है। और इसे अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बाद शहादत मख्फ़ी कर दिया जी कि कोई जान न सके, चूँकि ये भी एक अलामत है कि किस कदर दुश्मनी थी लोगों को कि हफ़्र क़ब्र करने तक को तैयार थे लोग, जिसके नमूने आज भी मौजूद हैं। ये दहशत गर्दी जो इस तरह की हो रही है, और बड़ा मज़े की बात यह है कि ये करने वाले लोग भी सलफ़ी कहलाते हैं, तो वे अपने सलफ़ ही के पैरों हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उनको जो है वो इसका भरपूर तरीके से मुआख़ज़ा करेगा। तो एक रवायत के मुताबिक ये है कि आपकी क़ब्र जो है आपके हुजरे में है। एक रवायत के मुताबिक ये है कि आपकी क़ब्र जो है वो माबैन मिंबर और क़ब्र रसूलुल्लाह है। तीन में से कहीं एक जगह है, किसी को नहीं पता है कि कहाँ है। हद ये है कि उलमा ने इसके लिए सही की, इमाम से इस्तिफ़सार की और बड़े अमाल अंजाम दिए सब कुछ, तब भी इमाम का जवाब यही राज़दाराना ही रहा। तो इस हैसियत से लोग बहुत से एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि ये जन्नतुल बक़ी के जो आप आवाज़ लगाते हैं इसमें तो ज़हरा की क़ब्र का कोई तयीन नहीं है, तो आप क्यों कहते हैं? हमारा जवाब उसका ये है कि एक रवायत तो है ना, तो एक एहतमाल तो है कि है हज़रत ज़हरा, अलावा फ़ातिमा बिन्त असद की क़ब्र तो नुमायाँ है कि है, और हमारे 4 इमामों की क़ब्र वहीं मौजूद है जो मासूमीन में से हैं, और वो हज़रत ज़हरा ही की औलाद हैं। जब हज़रत ज़हरा जो है रसूल की जिगर का टुकड़ा हो सकती हैं, रसूल का टुकड़ा हो सकती हैं, तो हमारे अइम्मा जो हैं ये सब इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनके बेटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उनके बेटे के बेटे, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम उनके बेटे के बेटे, तो हज़रत ज़हरा ही के टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इस हैसियत से, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म ये है कि असहाब जो हैं उनकी और बात है, लेकिन आल की तो बात अपनी जगह पे है। ये सबसे बड़ा जुल्म है कि दुनिया से चले जाने के बाद आप जो है अभी भी बुग़्ज़ इस कदर रखते हैं कि आपने उनके क़ुबूर को मुनहदिम कर दिया। तो हम इसकी जो आवाज़ लगाते हैं वो ये भी जानते हुए कि शायद मेरी आवाज़ में इतनी ताकत ना हो कि फिर से जन्नतुल बक़ी बन जाए या वो हो जाए, लेकिन कम से कम हश्र में हम ये तो कह सकते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ लगाया, सुरखरू हो सके मासूमीन, हम मासूमीन के सामने सुरखरू हो सकें कि हमने हर तरह से तैयारी की, ज़बान से हमने कोशिश की, और हम जो है अपने मालो दौलत से भी कोशिश करते, और हमारी क़ुव्वत ताकत पहुँचती तो हम ये करते। अब ये है कि ये बहुत बड़ा समझिए एक सदमा है हमारे कौम के दिलों के ऊपर, तो ये भी एक गम है। तो मैं तो इसको भी आज़ादारी का एक जुज़ समझता हूँ कि ये जन्नतुल बक़ी जो है इसके गम को मनाना कि इसको मुनहदिम किया गया है और हमारे अइम्मा के क़ुबूर से साहिबान हटा लिए गए और उनके मकबरे पे साहिबान नहीं है,
और अगर आप इसको ज़रा सा इस तरह लें कि जो उनके वारिस वाकई हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम जो कि हयात से हैं, वो देख रहे हैं कि उनके अजदाद के सर पर और उनकी जद्दा के सर पर साहिबान नहीं है, तो उनके दिल पे क्या गुज़रती होगी। तो बहैसियत इसके कि हम उनके उम्मती हैं, तो हम उनके गम में हम भी मगमूम हैं और उनकी खुशी में हम भी खुश हैं। तो ज़ाहिर है कि हज़रत को गम ही है इस बात का, लिहाजा किसी जहत से कोई ये नहीं कह सकता हमसे कि आप जन्नतुल बकी के अगर साहिबान हटा लिए तो इसमें क्या आपको गम हो रहा है, ये आप मुसलसल एहतजाज क्यों कर रहे हैं? आप क्यों मुसलसल एहतजाज क्यों कर रहे हैं? तो भाई एहतजाज तो बता दिया आपको इसलिए कर रहे हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना जो है ये ऐन इस्लाम है, ऐन ईमान है, और ये भी इजहार ताज़ियत का इसलिए है कि उनका गम हमारा गम है और वो मगमूम है। इस चीज़ की सबूत के लिए कि वाक़या में बयान करूँ आपको कि वहाँ के बड़े आलिम आयतुल्लाह आमिरी, मैं 93 में पहली मरतबा हज से मुशर्रफ हुआ था, तब उनकी एज जो है 80 से प्लस थी और वो उस वक़्त 17 साल के करीब थे जब ये इन्हिदाम जन्नतुल बकी का वाक़या हुआ, ग़ालिबन 1925 या 26 में। जी 26 का ज़्यादा वो पेश किया जाता है। तो उन्होंने, उनके नाम से एक वाक़या मशहूर था, तो वो मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा वहाँ पे और उन्होंने मुझे इतना वक्त दिया कि मुझसे बात की, ज़ईफ़ी थी उनकी। तो हमने पूछा कि ये वाक़या हमने बयान किया अपनी अरबी में, जो हमारी किताबी अरबी है, और वो तो खैर अहले ज़बान थे, लेकिन चूँकि सऊदीया की अरबी भी फसीह है तो लिहाजा वो किताबी से बहुत करीब है। तो खैर बहरहाल तो उन्होंने कहा कि जो आपने सुना है सच है लफ्ज़ बलफ्ज़, और फिर आगे उन्होंने बयान करना शुरू किया कि असल में जब इसको मुनहदिम करना चाहे तो पहले इनके वालिद को पैगाम दिया, इनके वालिद भी आलिम थे और ये लोग ख़ानदानी तौर पर इमाम ज़ैनुल-आबिदीन अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों में से हैं, और हज़रत ने उनको जो जायदाद अता की है वो आज तक उनका बाग वहीं पे हज़रत के बाग के नज़दीक था। आप वहाँ मुशर्रफ हुए होंगे तो आप गए होंगे, जगह है वहाँ महत्ता, जो जहाँ बाग है इनका वहीं पास एक महत्ता है, वहाँ पे मकाम इमाम ज़ैनुल-आबिदीन अभी भी मौजूद है कि हज़रत करबला से वापसी के बाद 40 बरस या 38 बरस आप वहाँ पर आज़ादारी की हैं अपने बाप की, और वहाँ पर आपने अपने हाथों से कुआं खोदा था और एक मकान बनाया था जिसमें आज़ा करते थे, जिसके आसार अभी भी तक थे, अब गिरा के उन लोगों ने वहाँ पे एक काम बड़ा अच्छा हुआ कि ये लास्ट जब 2007 में मैं गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे उन्होंने मदरसे इमाम ज़ैनुल-आबिदीन बना दिया, गर्चे दुश्मनों ने किया, लेकिन ये कि नाम हज़रत का ही है। इससे पता चलता है कि हज़रत की ज़मीन थी, हज़रत का वो था, तो ये अल्लाह का निज़ाम, ये अल्लाह का निज़ाम है। अरे अल्लाह के निज़ाम में तो क्या क्या है। आप मस्जिद मदीना में जब दाखिल हों तो देखेंगे कि उसकी दीवारों पर चहरदा मासूमीन के नाम लिखे हैं पूरे मदीना मस्जिद में, और ये नहीं कि पुरानी वाले तो चलिए ममलकत उस्मानिया ने बनवाया, लेकिन उसके बाद जो नई बनी है जालिमों ने बनवाया, उसमें भी लिखा हुआ है चहरदा मासूमीन के नाम। तो ये तो अल्लाह का इंतज़ाम है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा और सारी रहेगा। मासूमीन अलैहिस्सलाम से वफ़ादारी का ये एक तरीक़ा है और उनके गम में गमज़दा होना ये हमारा दीन है, और उनकी खुशी में हमें मसरूर होना ये हमारा दीन है, ईमान है। तो इसलिए हम इन्हिदाम जन्नतुल बकी का गम मनाते भी रहेंगे और उसका तज़किरा करते रहेंगे। अब ये अय्याम फ़ातिमिया जो है ये भी एक जुज़ हो जाता है, और ये बेहतरीन मौका भी है, बेहतरीन मौका है, इसलिए कि हज़रत ज़हरा का एक रिश्ता है वहाँ से, तो इस उन्वान से फिर हम जन्नतुल बकी का तज़किरा करते हैं। बेशक उस आलिम के चेहरे से भी नकाब हटती है जिन्होंने शहज़ादी पर ज़ुल्म किया और आज जो उनके खुलियों पर ज़ुल्म कर रहे हैं। अच्छा, यही चीज़ सामने है कि अब हमको बड़ी आसानी हो जाती है, ये भी अल्लाह का इंतज़ाम है, आसानी हो जाती है ये बताने पर कि जब लोग पूछते हैं कि दर कैसे गिरा दिया, क्या मुमकिन है क्या साहब दर गिरा दिया? हमने कहा क्या मुमकिन है कि कब्र खोद दें? आज जब ये हालत कर रहे हैं तो उस वक़्त तो आमने सामने थे, बोग्ज़ की इंतहा थी। तो जो 1400 साल के बाद ये कर सकते हैं, इतना बोग्ज़ है, तो उस वक्त क्या हाल रहा होगा। लिहाजा इस हैसियत से मैं ये कहूँगा कि आलम में इससे बड़ी मज़लूमियत और इससे बड़े जुल्म की कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि बेहक़ हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम तामीर हो और ये नासूर हमारे क़ल्ब से बाहर निकले और ये गम जो है वो मुंदमिल हो, और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ ज़्यादा से ज़्यादा दे
कि हम इस जालिम के ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़ और मज़लूमीन की मज़लूमियत को उजागर करने की सलाहियत पैदा कर सकें और इसको हम बराबर ऐलान व एलाम करते रहें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया क़िबला। और मेरा बल्कि पैगाम है सारी कौम को, जी ये ज़रूरी तमाम शिया हज़रात को और ख़ास तौर से तमाम मुस्लिमीन को और बिलख़स शियों के लिए कि वो जो हैं जन्नतुल बक़ी के मुनहदिम होने के वाक़े को ज़िंदा इसलिए रखें कि जुल्म जो है वो वाज़े होता रहे और जालिम का नाम भी वाज़े होता रहे। ठीक उसी तरीके से जैसे अज़ाए इमाम हुसैन में जालिम जो है पहचाना गया, अज़ाए हज़रत सैयदा में भी जालिम जो है वो पहचाना गया और पहचाना जा रहा है। आज आप देख लीजिए मीडिया पे कातिल का नाम लिखिए आ जाता है। उसी तरीके से निज़ाम जन्नतुल बक़ी के ऊपर जो जन्नतुल बक़ी पर जुल्म किया गया उन जालिमीन का नाम भी सफ़ाई हस्ती से मिटने ना पाए और नाम रहे ताकि लोग चेहरे जुल्म से आशना होते रहें और मज़लूमीन उनके अज़ाब में इज़ाफ़ा होता रहे और मज़लूमीन की हमायत हमारी तरफ से बढ़ती जाए और हम जो है अल्लाह के मुती व फरमाबरदार में शुमार किए जाएँ। जज़ाकल्लाह मोहम्मद वाले ताहरीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हम अल-बक़ी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आपके शुक्रगुज़ार हैं। बहरहाल आप इतना सफ़र करके यानी क़ुम ईरान से तशरीफ़ लाएँ। टीम ग्राफ एजेंसी की तरफ से, बक़ी टीवी की तरफ से हम आपके ममनून व मुतशक्किर हैं कि इस वक्त हम लोग मुग़ल मस्जिद मुंबई में है और इंशाअल्लाह 5 रोज़ा मजालिस का सिलसिला जारी है। उसमें भी तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि बेहतरीन दर्स भी हो रहा है, मसाइब भी हैं, फ़ज़ाइल भी हैं, हर तरह की रोशनी डाली जा रही है अज़ाए फ़ातिमा के हवाले से। आप इसमें भी कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़, वस्सलाम।